नमः ॐ सिद्धे नमो नमः ॐ नमः ॐ सिद्धे नमो नमः ॐ नमः ॐ सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां चिन्मणि सद्गुरुवार श्रीमद् चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना श्री 24 ग्रंथराज जी, जहाँ अपन श्री गुरु तारण देव से सहज मुक्ति का मार्ग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस जीव को संसार सागर से मुक्ति कैसे मिलेगी। इस निरूपण को तारण स्वामी ने 24 स्थान अपन ने गुरु महाराज के ग्रंथों के माध्यम से 24 स्थान परिभ्रमण से समझा भैया कि ये जीव किन नीच परिणामों के कारण से वापस निगोद में चला जाता। अपन देख रहे हैं इतने दिन से कि तारण स्वामी बार बार चेता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग दिया है, सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान ने जो आत्मा की साधना दी है, उस आत्मा की उस स्वभाव की साधना को यदि कोई छोड़ता है, तीर्थ की साधना को यदि कोई छोड़ता है, तो वह जीव दुर्गति की ओर चला जाता है। क्योंकि आत्म साधना ही मात्र उपादेय है भैया। इतनी बात तो अपने को समझनी पड़ेगी। जी जी, ये पैराग्राफ कल हो गया था ना अपना, अगला वाला पैराग्राफ इसके बाद वाला। तो अपने को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये आत्म साधना ही अपने लिए उपाद है। ठीक है जी, बस छोड़ दीजिए। क्या कह रहा है? ये आत्म साधना ही उपाद है। यदि जीव आत्म साधना नहीं करता, अपने स्वभाव को साधन नहीं बनाता, मोक्ष मार्ग को अपना लक्ष्य नहीं बनाता, अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करने का अभिप्राय नहीं बनाता है, तो ये जीव अनंत काल से भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता रहेगा। इस बात को स्वीकार करना है अपने। यदि मेरा जीव इस चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण से मुक्ति का उपाय नहीं बनाता, कल्याण का रास्ता नहीं खोजता, तो अनादि अनंत काल से भटक रहा है जीव, और अनादि अनंत काल तक और भटकना पड़ेगा जीव को। तो अपने को करना क्या भगवान आत्मा? देखो, तारण स्वामी सीधा सीधा मार्ग बता रहे हैं, सीधी सीधी मुक्ति श्री की तैयारी करा रहे हैं। वो ना कहीं अटका रहे हैं, ना कहीं भटका रहा है, ना कोई क्रिया बता रहा है, ना कोई बाहर की प्रपंच बता रहा है, ना कोई भय बता रहा है। वो तो सीधा कह रहा है, जिन जीवों को अपना अभय स्वभाव अनुभूति में प्रकट करना हो, या जिन जीवों को सिद्धों जैसे आनंद में जन्म मरण के दुख से छूट के आत्मा में सिद्धों जैसा आनंद भोगना है, चार गति के दुख से छूट के अपने मुक्ति का सुख भोगना है, शाश्वत आत्मा की अनुभूति का सुख भोगना है, उनके लिए मार्ग है। तो अपन देखते हैं भैया तारण स्वामी क्या कह रहा है। गुरुदेव कह रहा है, कल अपन ने एक दो सूत्र लिए थे, फिर पंच पदवी के आधार से ये पूरा निरूपण है, ये तो अपने समझे ही है। अब क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? रंज जिन रंज समर्थ। देखो भैया, ये कल भी अपन ने कहा था, आज एक बार रिवीजन कर ले रहा है कि आचार्य तारण स्वामी का कहना ये है कि रंज जिन, सीधी बात की वीतराग स्वभाव में रंजायमान रहो। जे है मूल, अंतर आत्मा का जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, वो है मूल। जैसे अपन नाना प्रकार से जानते हैं, नाना नामों से जानते हैं, वो आत्मा का जो स्वभाव है, जो त्रिकालिक स्वभाव है, वो है मूल। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? रंज जिन रंज, क्या करो? रंजायमान रहो जिन स्वभाव में, रंज सामर्थ। और देखो तो ये आत्मा ही है जिसमें इन पंच पदवियों को प्रकट करने की सामर्थ है। पांचों पद प्रकट कर सकता है जी। अरिहंत सिद्ध आचार साधु उपाध्याय, ये पांचों पदवी अपन पदवी के हिसाब से क्रम से लेकर तो उपाध्याय, आचार्य, साधु, अरिहंत, सिद्ध, ये पांचों पदवियों को प्रकट कर सकता है ये ज्ञानी साधक। बस इतनी सी बात है कि इस जीव को इतना बोध हो जाए कि ये पंच पद मेरे अंतर में है, बस इतनी स्वीकारता हो जाए। पांचों पद प्रकट करने की सामर्थ्य तो इसी समय जीव में है, लेकिन कब है भैया? जब वो प्रकट करना चाहे तब। अपन तो भैया देखो, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब तक स्वीकार नहीं होगा ना, जब तक ये पांच पद प्रकट नहीं, तो अपन गुरुदेव की बात समझ तो रहे हैं बहुत स्नेह से, लेकिन कभी कभी अंतर से भावना तो भाव भगवान जी। क्या भावना भैया? कि गुरुदेव आप जैसी साधना बता रहे हैं, जैसे
अंतर स्वभाव में ढल रहे हैं, ऐसे ढलने का कोई रास्ता तो बता दो सरल सा। देखो गुरुदेव ने तो सरल सा रास्ता बताया है, लेकिन वो अपनी बुद्धि में नहीं उतर रहा। बुद्धि में मतलब अपने अनुभूति में नहीं आ रहा। तारण स्वामी तो बार बार कह रहा है कि अपना उपयोग स्वभाव में लगाओ, 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 अपनी दृष्टि स्वभाव पर रखो। लेकिन अपने को क्या कहते हैं, अज्ञान मानताओं का इतना तीव्र रस है, बाहर की अज्ञान मानताओं कसाय आदि का, अपने को अज्ञान मानताओं का कसाय आदि का इतना रस है कि गुरुदेव की ये बात अपने को अंतर में फिट नहीं बैठ रही। अपनी बुद्धि क्या कह रहा है, देह बुद्धि होने से, परिणमन के और अपनी दृष्टि होने के कारण से अपनी बुद्धि उस वीतराग स्वभाव को, तारण स्वामी कहते रहे कि देखो इसमें रंजायमान करो। क्यों? क्योंकि तुम में सामर्थ्य है वीतराग स्वभाव को, पंच पदवी को प्रकट करने की है ताकत अभी इस समय। आत्मा अनंत सामर्थ्यवान है, आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, पांचों पद आत्मा प्रकट कर सकता है। आत्मा की पंच पद है। जीव आत्मा अपने वीतराग स्वभाव में रमण करने से ही ये पांचों पद मिलते हैं। लेकिन अपनी बुद्धि क्या कर रही है भैया? अपनी बुद्धि क्या कर रही है? अपनी बुद्धि में देह का पक्ष है ना, संयोगों का पक्ष है। तो अपनी बुद्धि गुरुदेव की इस बात को एक कान से, जैसे कहते हैं ना लौकिकता में, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। मतलब उसका अभ्यास करने में कायरी है। अपने जीवन में जो अभ्यास होना चाहिए ना, उसमें कायरी है। भाई क्यों कायरी है? सुन तो रहा है ना। देखो सुनते तो है, समझते भी हैं, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए अपन आलसी हैं कि अपन उसे दिन रात प्रयोग करें। जो गुरुदेव कहते हैं यहाँ, उस बात को अपन अपने प्रैक्टिकल जीवन में बार बार घटाएं और थोड़ा सा अंतर का बल जागृत करके उस अनुरूप उस अनुरूप कम से कम 10% 20% तो आचरण करें। जो अपन रोज सुनते हैं उस अनुसार 10% 20% भी यदि आचरण करेंगे तो तारण स्वामी के अनुसार कहीं उपाध्याय पदवी तो प्रकट हो ही जाएगी। यदि 10-20% भी आचरण करेंगे तो मतलब आत्मा का श्रद्धान करके अंतर अंतर की ओर यदि 10-20% भी आचरण करेंगे ना तो भी उपाध्याय पदवी हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि रंज जिन रंजायमान रहो। कहाँ रंजायमान रहो? अपने जिन स्वभाव में। रंज सामर्थ, देखो आत्मा ही सर्व सामर्थ्यशाली है, ऐसे वीतराग स्वभाव में रंजायमान रहने वाली शक्ति है भाई। और क्या है भैया आत्मा? कैसा है? अंगदि अंग अनंत नंत पद। कैसा है आत्मा? अंगदि अंग नंत पद विंद सर्वन लोक अवलोक नंतानंत परिणाम। कैसा है ये आत्मा भैया? देखो अनंत सामर्थ्यवान ये वीतराग स्वभाव, ये अपना जो स्वभाव है ये कैसा है? अंग अंग से, सर्वांग से कैसा है? अनंत प्रकाशमान निर्विकल्प ज्ञान अनुभूति में शाश्वत सिद्ध पद का धारी है। ये ये आत्मा की शक्ति है जिसका अपने को विश्वास नहीं है। और गुरुदेव कह रहा है कि उनके अंतर में सर्वांग आत्म प्रदेशों में, अंग अंग में, सर्वांग में वो निर्विकल्प ज्ञान में जो अपना पद है ना, वो स्वानुभूति का विषय है। ये क्या होता है इससे? जब अंतर में, अपने हृदय में अपना निर्विकल्प स्वभाव ही अपनी स्वानुभूति का विषय बनेगा, जब हे भव्य आत्मा अपन अपने ही सर्वात्म प्रदेशों में, सर्वांग आत्म प्रदेशों में, जब अपन अपने ही अनंत चतुष्टय में अपने ही वीतराग स्वभाव का अनुभव करेंगे, सर्वन्य जो कैसा है? सर्वलोकालोक को लोक अवलोक, सर्वलोक को अवलोकित करने वाला, 14 राजू 343 घन, ये जितना भी विश्व है और इसमें जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, इन सबको अनुभूति, ये इन सबको अनुभव करने वाला, वेदन करने वाला केवल ज्ञान स्वभाव, सबका अवलोकन करता है, अनंत अनंत परिणाम। और जीव धारण समय कह रहे हैं भैया, देखो तो ऐसी अनंत अनंत शक्ति, ऐसी वीतराग शक्ति, ऐसा केवल ज्ञान में तुम्हारा परिणाम स्वयं का है भगवान। देखो फल, परिणाम मतलब फल माने अपन। तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि ऐसे सर्वांग में निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करोगे, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को वेदन में लोगे जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, तो भैया ये अनंत केवल ज्ञान रूप अपनी शक्ति प्रकट हो जाएगी। यही अपना परिणाम है। देखो देखो देखो, सिर्फ विश्वास की कमी है बस। तारण स्वामी तो कोई कमी नहीं छोड़ा है।
वो तो अपने वीतराग अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हुए अपने से भी कह रहे हैं भैया देखो पीना है तो ये अमृत पियो, कसायों के जहर में कुछ नहीं रखा। अपन ने कल भी समझा था ना कि जितनी कसाय है उतना दुख है, और जितनी कसायों का अभाव है नंद आनंद सहजा चिदानंद और सहजानंद उतनी अंतर की दशा है, और केवल ज्ञान अरिहंत दशा हो जाएगी तो परमानंद मिलेगा ही। तो क्या कह रहे हैं तरन स्वामी कि जीवात्मा देखो तो लोकालोक को, इसमें लोक अकेले की बात है, अलोक की बात नहीं है, इस लोक को तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला, अवलोकित करने वाला अपना अनंतानंत परिणाम, अपना अनंत ध्रुव केवल ज्ञान स्वयं प्रकट हो गया भैया। कैसे प्रकट हो गया? अंग अंग सर्वांग में निर्विकल्प पद की अनुभूति रूप। किसको प्रकट हो गया? क्या तारन स्वामी को। देखो भैया बात तो इतनी सी ही है कि विश्वास यदि जुड़ जाए कि हाँ वास्तव में वैसा ही गुण, वैसी शक्ति, वैसी सत्ता, वैसा ही वैभव साक्षात मेरे अंतर हृदय में है, और यदि विश्वास की डोरी, ज्ञान की डोरी यदि तारन तरण देव के उपदेश से बंध जाए, गुरुदेव की इस बात का विश्वास करके अपना ज्ञान अपनी अंतर्मुख आत्मा की ओर पलटे, अपने चैतन्य स्वभाव की ओर पलटे, तो ऑटोमेटिकली सारा काम सिद्ध हो जाएगा। अपने आप ही आनंद परमानंद के झरने झरने लगेंगे अपने आप। लेकिन आस्था की जरूरत है, आस्था की, गहरी आस्था की। क्यों? क्योंकि गहरा विश्वास होगा तो ज्ञान में गहरी जागृति होगी, अर्थात ज्ञान गहर और गंभीर होगा। फिर ज्ञान बाहर के परिणाम में पागल नहीं बनेगा, फिर ज्ञान संसार की अज्ञान माया में पागल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया? क्योंकि ज्ञान अज्ञान माया में पागल तब बनता है जब ज्ञान में गंभीरता, अर्थात ज्ञान में गहरा श्रद्धा नहीं होता। जब ज्ञान में भगवान के वचन गहराई से श्रद्धा में स्वीकारता में आते ना, नहीं जो परमात्मा ने कहा है वही सुख का मार्ग है, जो परमात्मा ने कहा है वही आनंद का मार्ग है। जब ये भगवान के वचन हृदय से स्वीकार में आते हैं कि अंग अंग सर्वांग में अपना निर्विकल्प ज्ञायक पद सर्व लोक को प्रकाशित करने वाला वो अनंत केवल ज्ञान का परिणाम अनंत अनंत चतुष्टय की शक्ति इस समय मेरे में व्याप्त है, तारण स्वामी अनुभव कर रहा है और तुम्हें कह रहे हैं तुम श्रद्धा कर लो। और यदि भैया अपना ही मन हो रहा हो तो अपन भी अंतर में जाओ उसका अनुभव कर लो, एक ही बात है। या तो अनुभव प्रमाण तारण स्वामी ने जो मार दिया है उसका विश्वास कर लो और अंतर्मुख जाओ उसके अनुभव कर लो, काम खत्म। आज से मोक्ष मार्गी, आज से आवृत सम्यक दृष्टि। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भैया कुछ नहीं हो रहा तो विश्वास तो करो कि अंग अंग अंगदि अंग सर्वांग में कैसा है, कह रहा अनंत अनंत ज्ञान प्रकाश में है भैया। कैसा है? अपना निर्विकल्प पद, कैसा? सर्वज्ञ अर्थात सर्व का दिष्टा, सर्व का ज्ञाता। अरे क्या जान रहा है? अरे लोक में समस्त द्रव्य गुण पर्याय पदार्थों को एक साथ जान रहा है, 6 द्रव्य का परिणमन एक समय में झलक रहा है, अनंत अनंत परिणाम। ऐसे अनंत अनंत भैया इसकी ज्ञान की शक्ति है। इतना बल है इस ज्ञान में अपने कि ये एक पल में एक समय में सर्वत्र जान ले, इतनी ताकत है। सर्वज्ञ, सर्व का दृष्टा, सर्व का ज्ञाता, ऐसा भेद रहित जहां ज्ञाता और दृष्टा का भेद नहीं है, अभेद युगपत केवल ज्ञान दर्शन है भैया। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? जिन उक्त मुक्ति, अब देखो सीधा सीधा कह दिया भैया, जिन उक्त मुक्ति, अरे जिनेन्द्र भगवान ने जिस मुक्ति को कहा है वो मुक्ति, जिन उक्त मुक्ति, वो मुक्ति वीतराग स्वभाव में ही कही है, बस राग रंग से नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जिनेन्द्र भगवान ने जिस मुक्ति की बात कही है, जिनेन्द्र भगवान जिस मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जिनेन्द्र भगवान जो कल्याण की बात कहते हैं, वो कल्याण कब होगा? जब अंग अंग सर्वांग में अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अपनी अनुभूति में आएगा ना, जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व है, जब वह परमात्मा अपने सर्वांग में अनुभव में आएगा, जिन उक्त मुक्ति, तो तारण स्वामी कहते हैं कि जिनेन्द्र देव ने कहा है इस स्वभाव का अनुभव करोगे तो मुक्त हो जाओगे। मतलब संसार संयोग में रहते हुए भी यदि हे भव्य आत्मा
सर्वज्ञ भगवान ने जो स्वभाव कहा है, जिनेंद्र देव ने जो वीतराग शक्ति कही है, यदि हे भव्य आत्मा इस वीतराग शक्ति का अनुभव करोगे ना, इस वीतराग स्वभाव को स्वानुभूति में लोगे ना, तो गुरुदेव की गारंटी है, क्या है कि जिन भगवान ने ऐसे ही कहा था, तारा स्वामी ने खुद अनुभव किया, सुना भी, भगवान महावीर के समोषण में रहे भी हैं, तो भगवान महावीर के मुख से वाणी सुनी है, तो उन्हें बार बार प्रतीति में है, अरे मैंने भगवान महावीर के समोषण में सुना था। क्या सुना था? भगवान महावीर ने यही कहा था। क्या कहा था? कि ऐसे अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव का अर्थात निर्विकल्प पद का वेदन करोगे तो क्या होगा? केवल मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो, तारण स्वामी तो जिनेन भगवान के वचनों का प्रमाण दे रहे हैं, जिन भगवान ने इसी में मुक्ति कही है। अपन कह दो भैया कि गुरुदेव सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जिनेन्द्र के वचन ही यही है, यही मुक्त कराने वाले। बाकी यदि इसके बाद भी अपन नहीं सलटे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के भी, जिनेन्द्र देव का ये मार्ग सुन के भी यदि अपनी मति नहीं सलटी, अपनी बुद्धि नहीं सलटी, अपने को यदि अभी भी ये बोध नहीं आया, जीवात्मा जाग जाओ, अपना काम बनाओ। देखो, बाहर कहीं भी सुख नहीं है, बाहर कहीं भी मुक्ति नहीं है। अभी भी यदि अपने को ये बोध नहीं आया कि बाहर कहीं भी हित होने वाला नहीं है, यदि अभी भी ये बोध नहीं आ रहा, तो भगवान आत्मा फिर वही क्या क्या होगा? नित्य निगोद का वर्णन चल रहा है, नित्य निगोद में तो वापस जा नहीं सकते, तो फिर क्या होगा भैया? इतर निगोद में जीव चला जाएगा। इतनी सी बात भर समझ में नहीं आ रही जीव को, जरा सी गलती हुई, थोड़ी सी चूक हुई, इस जीवन में हमसे थोड़ी सी भी चूक हुई, इस जीवन में यदि हमसे जरा सी भी, एक थोड़ी सी भी गलती, एक थोड़ा सा भी मिथ्या भाव, एक थोड़ी सी भी अज्ञानता हमें अनंत काल के लिए उस गड्ढे में पटक देगी, निगोद के उस गहरे अंधकार में पटक देगी, जहां से हमें वापस आने का कोई चांस है या नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। यदि हम एक बार निगोद जाने के बाद यदि वापस 10 पर्याय पाई भी हमने, यदि पाई भी, तो कितने समय बाद पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए जीवात्मा अंतर से कम इतनी झटपटाहट तो आ जाए, इतनी अंतर से रुचि तो आ जाए कि अरे भैया तारण स्वामी, आप मार्ग तो बिल्कुल शुद्ध दे रहे हैं। गुरुदेव, आपकी अमृत वाणी में मार्ग तो एकदम शुद्ध आ रहा है, आपकी दिव्य देशना में मार्ग तो एकदम सत्य आ रहा है, लेकिन गुरुदेव हमें अंतर ज्ञान का बल दीजिए, हमें अंतर चारित्र का बल दीजिए, हमें अंतर वीर दीजिए, जिससे हम इस मार्ग को समझ सकें, स्वीकार कर सकें। अरे कम से कम गुरुदेव का उपकार तो माना करो रे भगवान जी, कि देखो कितना सटीक मार्ग दे रहा है। क्या कह रहा है? वीतराग स्वभाव में रंजायमान करो। अरे इस वीतराग स्वभाव में रमने की सामर्थ्य है तुम में, और ये आत्मा अंग दी अंग से सर्वांग से निर्विकल्प अनंत चतुष्टय में लोकालोक को प्रकाशित करने वाला सर्वज्ञ स्वभाव ही है, केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। इसका निर्विकल्प पद का अनुभव करोगे तो जिन उक्त मुक्ति, जिनेन्द्र देव ने जो कहा वो प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति। संसार 84 लाख योनियों के परिभ्रमण, संसार के नाना प्रकार के दुखों से छूट जाओगे। एक बार भगवान की बात मानोगे तो अनंत काल के लिए छूट जाओगे। तो भैया यदि नहीं मानेंगे तो भैया आगे देखो, गुरु महाराज के कहते हैं, यदि ऐसा सब समझ लिया अपन ने, जो जैसा तारण स्वामी कह रहे हैं, यदि वैसा समझ में आ गया तो फिर तो संसार का कोई काम ही नहीं है भैया, कोई फिर संसार परिभ्रमण की कोई बात ही नहीं। लेकिन यदि तारण स्वामी जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं मान पा रहे अपन, तो फिर तस् स्वभाव, मनोरंजन गारव, बंधन, मोहान, दर्शन मोहन, मोह का दृष्टि, जनरंजन, कलरंजन, विषय दृष्टि, करण क्रिया, उद्देश्य करण क्रिया, गारव करण क्रिया, राग करण क्रिया, दर्शन मोहन करण क्रिया, बे करण क्रिया, तप करण क्रिया, गारव जिन उक्त लोपनम, जितना भी अपन कर रहे हैं ना, देखो क्या क्या, देखो तस् स्वभाव, यदि ऐसी बात को नहीं मान रहा है और नीच निगोद अर्थात इतर निगोद में जाने का अपना स्वभाव है आज भी, तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? जीवात्मा यदि भगवान के वचनों को लोपन कर रहे हो तो फिर क्या हो रहा है? तत्स्वभाव, अपना स्वभाव कैसा है? मनोरंजन गारव, मन में आनंद आना चाहिए, इंद्रिय विषय भोगों का आनंद आना चाहिए,
मन प्रसन्न रहना चाहिए भैया। काहे प्रसन्न रहना चाहिए? अब कहीं भी रहे, कि ना भोगों में रहे या कहीं भी रहे, मन अपना प्रसन्न रहना चाहिए। और देखो तारा सा मन इस कहते नहीं मनोरंजन गारव बंधनन बंधान क्या कर रहा है जी? इस मनोरंजन गारव में रत होके अज्ञान के बंधन से, अज्ञान मानताओं के बंधन से बंधा हुआ है। मोहन दर्शन मोह से अंधा दर्शन मोह से अंधा होके मिथ्या दर्शन मिथ्या दृष्टि से देख रहा है। दर्श क्या मोह दर्श मोहांध का अंधा है, इंद्रिय विषयों के राग में बंधा हुआ है। दर्शन मोह के परिणामों में अंधा होने के कारण क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है? बंधन पे बंधन बढ़ाया जा रहा है। दृष्टि कहाँ दृष्टि जमी इसकी? इसकी आंखें इसकी नजरें कहाँ डली हैं? जनरंजन संसार के आनंद में, संसारी जीवों को रंजायमान करने, संसार में सुख खोजने के लिए। कहाँ है भैया? दिमाग कहाँ लगा है कि भगवान क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं देता। संसार के संसारी जीव क्या कह रहे हैं? जनरंजन राग क्या है? संसारी जीव क्या कह रहे हैं सुनाई देता है, भगवान जो कहते हैं सुनाई नहीं देता। परिवार वाले, पुत्र वाले, समाज वाले, संयोग में जो जीव लोग हैं वो संयोगी जीव क्या कह रहे हैं सुनाई देता है। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया है ये बात सुनाई नहीं देती भाई। भगवान ने क्या उपदेश दिया ये सुनाई नहीं देता। और देखो इतना ही नहीं, कलरंजन क्या करता है? शरीर में सुख की बुद्धि रखता है। सुखिया बुद्धि, सुपियार, जैसे सुपियार कहते हैं ना, सुपियार शरीर से साधना करने के नाम पे तो पसीने आते हैं भैया। क्या करता है? 5 इंद्रिय विषय भोगों में रत होने के लिए विषय दृष्टि तत्पर रहता है। 5 इंद्रिय विषय कषाय भोग पाप परिग्रह आदि के आब्रह्म आदि के सेवन के लिए निरंतर तत्पर है। और देखो ऐसा इतर निबोध में जाने वाला जीव करण क्रिया बहुत सारी क्रियाएं करता है बाहर में। घर बनाता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, पुत्र परिवार का पालन करता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, क्या बोलते हैं सारी क्रियाएं करता है भाई। समाज में जीवन जीता हुआ दिखाई देता है। करण क्रिया बहुत सारी क्रियाएं करता है। कल रंजन, जल रंजन, मनरंजन के साथ बहुत सारी क्रियाएं करता है भाई। क्रियाओं की कोई कमी नहीं है। और देखो इन क्रियाओं करके उद्देश्य करण क्रिया भैया देखो कैसे क्या करता है? उद्देश्य कौन से उद्देश्य के साथ भैया? अरे यही सोचता है कि हम मुक्ति चले जाएंगे व्रत करने से, नियम लेने से, संयम करने से। यही उद्देश्य तो रखते हो। अच्छा बताओ किसी से पूछो मंदिर क्यों जाते हो भैया? मंदिर जाके भगवान से क्या मांगते हो? पहले मांगते तो घर गृहस्थी के काम है, हमारा काम हो जाए, हमारी ये चीज हो जाए, वो चीज है। भगवान से जिनवाणी से क्या मांगते हैं भैया? जिनवाणी से यही कहते हैं कि हे जिनवाणी मैया हमें हमारा ये काम कर दइए। तो मंदिर में आके 24 तीर्थंकरों से क्या मांगते हो भैया? कहना गृहस्थी। लेकिन पूछो कि भैया मंदिर काहे को ले जाते हो? कहना मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए मंदिर थोड़ी ना होता, कहता बाहर है बस। और देखो भैया यदि कोई जीव अज्ञानी है और बाहर में द्रव संयम भी लेके पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, व्रतों का पालन कर रहा है, और यदि उसका उद्देश्य मोक्ष भी है, अर्थात उद्देश्य मतलब उसके लक्ष्य में ये भी है, उसकी अज्ञान मानता में ये भी है कि इन सब से मोक्ष जाते हैं, बाहर के होने वाले परिणमन से मोक्ष जाते हैं भैया, शरीर आदि की साधना से मोक्ष जाते हैं। यदि कोई ऐसा मान के भी मंदिर आ रहा है या फिर पूजा पाठ कर रहा है तो वो भी तो अज्ञानी है। उसकी उद्देश्य उसका वो क्रियाएं करता है भैया कौन से उद्देश्य से करता है? जनरंजन के उद्देश्य से, शरीर शरीर के पोषण के उद्देश्य से। देखो ऐसे कहते हैं ना भैया पंडित जी बन गए काहे के लिए? घर में खाने नहीं मिल रहा था तो कहना क्या करें, समाज के लिए पंडित जी बन गए, समाज में अच्छा खाना मिल रहा है सुख के लिए भैया क्या करने? बढ़िया समाज में जाओ, बढ़िया 1-2 घंटे प्रवचन करो, बढ़िया कलरंजन, बढ़िया शरीर सुख के लिए बढ़िया सो चद्दर ओढ़ के, है ना? कौन देखने आ रहा? ना सामायिक, ना ध्यान, ना ना अंतर साधना, ना चिंतन, ना मनन, कुछ भी नहीं। उद्देश्य क्या है? जनता को रंजायमान करना, शरीर की सुख बुद्धि रखना, दर्शन मोह के अंधा होके भैया जी आए बढ़िया कहने लगे क्या करा? सुबह आहार करे, सो गए शाम को फरार करी फिर सो गए, सुबह शाम 1-1 घंटे प्रवचन कर दिए। क्या उद्देश्य क्या है? शारीरिक सुख, करण क्रिया। भैया भैया जी एक ही टाइम भोजन कर रहे हैं, है ना? सफेद कपड़े पहन रहे हैं, क्या ना कि क्या क्रियाएं कर रहे हैं बहुत सारी। तो क्यों कर रहे हैं भैया? कारण तो बताओ। तो ये देखो कारण इसलिए कर रहे हैं कि जनता प्रसन्न रहे, दुनिया पूजा करे, इंद्रिय विषयों के सुख
जो नहीं मिल पा रहे थे घर में वो बाहर मिलते रहे। उद्देश्य करण क्रिया, मिथ्या उद्देश्य से क्रियाएं कर रहा है, गारव करण क्रिया। और देखो भैया, और उन क्रियाओं का अहंकार कर रहा है भैया कि हम कितने बड़े संयमी, हम कितने बड़े तपस्वी, हम कितने बड़े ज्ञानी, हमारा क्षयोपशम ज्ञान कितना बड़ा है। अहंकार देख लो भैया, घटा लो अपने अपने ऊपर, हम तो अपने ऊपर घटा ही ले रहे हैं, आप अपने ऊपर घटा लो। एक तो कर रहा है ऊपर से अहंकार, गारव करण क्रिया। अरे 51 लोग सुन रहा है, वैसे आज तो कम है, लेकिन क्या कहते हैं, गारव, अहंकार। ये देख लो, कर लो भैया, कितने प्रवचन कर लो, कितनी क्रिया कर लो, कितने उपवास कर लो, कितने प्रवचन कर लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो, जाना तो निगोद ही। तारण स्वामी की बात सुनोगे तो 2-3 दिन नींद नहीं आएगी। इतना स्पष्ट, इतना स्पष्ट, इतना स्पष्ट कि आपको सिर्फ सूत्र पढ़ लो, अर्थ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सिर्फ सूत्र पढ़ने की देर है बस। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि उद्देश्य करण क्रिया, नाना प्रकार के जल रंजन, कल रंजन, मनोरंजन के इंद्रिय विषय सुख के उद्देश्य से क्रियाएं करता है, उद्देश्य रखता है इन्हीं क्रियाओं का, आत्मा का नहीं। गारव करण क्रिया, और इन क्रियाओं को करके इनका अहम भी रखता है, बड़े प्रसन्न भाव से करता है भाई, सुखी हो जाता है बिल्कुल कि हमने एक उपवास कर लिया तो ऐसा सुखी होता है जैसे कि 3 लोग की संपदा इसने खरीद ली, है ना। तो गारव सहित नाना प्रकार की क्रियाएं करता है। राग करण क्रिया, अब बताइए, ये भी कह दिया उन्होंने, शुभ राग वश करता है भैया, शुभ राग वश करता, या फिर भैया इस राग वश करता है कि हमारी प्रशंसा होगी, और क्या, इस राग से करता है कि हमारी पूजा होगी, हमारी प्रशंसा होगी, लोग हमारा सम्मान करेंगे, गारव भी करता है। और राग करण क्रिया, शुभ राग पूर्वक क्रिया करता है, शुभ राग में लथपथ होकर क्रियाएं करता है, राग के कारण से। भैया हमारे दादा भी पंडित थे, हम भी पंडित हैं, हमारे लड़का भी पंडित बनेगा, वंशावली। तो ये क्या है, राग करण क्रिया, राग के द्वारा क्रियाएं तो करता है, लेकिन वीत राग धर्म को, जिन रंज, जिन जिन भाव, जिन भगवान के वचनों को नहीं जानता, जिनेन्द्र भगवान की अमृत में वीतराग दिव्य ध्वनि को नहीं जानता। दर्शन मोहान करण क्रिया, देखो तो देखो तो देखो तो, तारण स्वामी कहीं नहीं छोड़ रहा है। क्या कह रहा है, दर्शन मोह से अंधा होकर क्रिया करता है, आंखों का अंधा, नाम नयन सुख, आंखों से है अंधा और नाम है नयन सुख, पालन कर रहा है महाव्रत या अणुव्रत या आवृत्ति के अष्टमूल गुण 18 क्रियाओं का पालन कर रहा है, बाहर की चर्या 53 क्रियाओं में से कुछ कुछ क्रियाओं का पालन कर रहा है भैया। और आंखों का अंधा, नाम नयन सुख, मतलब दर्शन मोह से अंधा है, आत्मा और शरीर को अलग अलग नहीं जानता, वीतराग जिन भगवान के उपदेश को नहीं जानता, मुक्ति के शुद्ध मार्ग को, सम्यक दर्शन ज्ञान की अनुभूति को नहीं जानता, आंखों का अंधा, नाम नयन सुख। और दिखाई कैसा दे रहा है, आवृत्ति वृत्ति महावृत्ति, दिखाई दे रहा है बाहर में नाना प्रकार के व्रत क्रियाओं को करता हुआ, ये हो गया नाम नयन सुख। और दर्शन मोह का अंधा है, आंखों का अंधा है, ये हो गया आंखों का अंधा, नाम नयन सुख। किसकी बात चल रही है भैया जी, आपकी, है ना। दर्शन मोहन करण क्रिया, दर्शन मोह के साथ लथपथ होके क्रियाएं करता है। और देखो वे करण क्रिया, देखो तो बहुत बड़े बड़े व्रत धारण करता है भैया, देश व्रत, दृग व्रत, बहुत सारे व्रत धारण करता है भैया। करना बंद कर दें क्या, अरे जीवात्मा उल्टा चक्कू मत पकड़ लेना। वह करण क्रिया, व्रत तब करना है, लेकिन कैसे करना है, बिना गारव के, बिना अज्ञान के, बिना मिथ्यात के, बिना मोह के, आंखों के अंधे होके नहीं, आंख खोल के, होने वाला परिणाम स्वतंत्र है। और अपने ज्ञायक स्वभाव को, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मुख्य रख के फिर करना, जिनवाणी को साक्ष्य बना के करना, पंच परमेष्टि भगवान को साक्ष्य बना के करना, क्योंकि उनकी साक्षी में करोगे तो कर्ता पने का अहम नहीं आएगा। तो भैया कर्ता पने का अहम नहीं आएगा तो व्रत भी सम्यक्त होगा, क्रिया भी सम्यक्त होगी, दर्शन मोह का अंधकार नहीं होगा तो सम्यक्त होगा, और सम्यक्त होगा तो अंतर में आनंद के सिवा और कुछ नहीं होगा भैया। तो ठीक है, अपन इस बात को समझ रहा है, दर्शन मोह सहित नहीं करना। वे करण क्रिया, अज्ञानी जीव व्रत करता है, तब करण क्रिया, तब की क्रिया करता है, बहुत ऊंचे ऊंचे तब करता है भैया, महीनों महीनों को उपास करता है। अपन लोग कहते हैं ना, अरे देखो तो एक पंथ है जहां उपास की मुख्यता है,
1 महीने के उपास, 2 महीने के उपास, 3 महीने के उपास, जो उपास पे उपास, उपास पे उपास। आजकल टीवी मोबाइल पे दिखने वाले बड़े-बड़े बिना कपड़ा को लिंगी महीनों महीनों के उपास, वहां उपास की मुक्तता है, तप से कर्म क्षय होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन तप करने की क्रिया का ही महत्व आ गया, उसमें सम्यक गायब हो गया भाई, वस्तु स्वभाव गायब हो गया, आकर्तृत्व की भासना खत्म हो गई, कल्याण का मार्ग विनाश को प्राप्त हो गया भाई, कल्याण की भावना ही नष्ट हो गई। सिर्फ क्या बचा भैया, कल्याण मानने लगा है जीव बाहरी आचरण से, बाहरी आचरण का निषेध नहीं है, निषेध है विवेक के बिना आचरण का भैया, विवेक के बिना आचरण का निषेध है भैया। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, तप करण क्रिया, तप करने में बड़ा आनंद मानता है भैया, अपने आप को तपस्वी मानता है, पदवी मिल जाती है कि इतनी तपस्वी, इतना तपस्वी, तो भैया तपस्वी की पदवी मिल तो गई, लेकिन तुम एक बात तो बताओ, गारव जिन उक्त लोपनम, लेकिन भगवान जी तुम व्रत की क्रिया से, तप की क्रिया से, मोह में अंधे होके, राग के कारण से शुभ अशुभ परिणाम करते हुए तुम इन क्रियाओं को करके गारव जिन उक्त लोपनम, तुम भगवान की वाणी की प्रभावना थोड़ी कर रहे, तुम तो भगवान की वाणी को धुलमिल कर रहे हो। हमने पहले भी आपसे कई बार कहा, आज जैन धर्म को बर्बाद करने वाले वो हैं जो जैन धर्म का चोला पहन के बैठे। जैसे भट्टारकों के समय भट्टारकों ने बर्बाद किया था ना पूरा जिन शासन, जैसे तारण स्वामी जैसे क्रांतिकारी संत आए थे, फिर उन्होंने अलग जगाई थी, वैसे आज जितने भी धर्म के ठेकेदार दिख रहे हैं, जितने भी XYZ, एक आध % यदि किसी को हटा दो तो बहुत बात है, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे, हटाने वालों में नहीं, भ्रष्ट करने वालों में। तो जितने भी जीव दिख रहा है, दिखाई दे रहे हैं, इन सबने जैन धर्म को भ्रष्ट कर दिया भाई। क्यों कर दिया भैया? अब 1% इसलिए छोड़ दिया कि कोई ना कोई तो सच्चा भावना वाला जीव होगा इस धरती पे, बाकी जीवों ने क्या करा है, धर्म का चोला तो पहन लिया सबने, लेकिन आचरण उस अनुरूप नहीं है। जैन धर्म की प्रभावना की जगह वीतराग धर्म की अप्रभावना 99% नहीं 100% हो रही है। और यदि आपको गिना दें कितनी भयानक हो रही है, तो पांव के नीचे जमीन खिसक जाए भाई, किसी आयोजन में कदम रखने लायक स्थिति नहीं है भाई। आप खुद वेदी प्रतिष्ठा में बैठे हो, ये तो रहा है, इसलिए हमने अपना नाम बर्बाद करने वालों में लिखा है, आबाद करने वालों में नहीं लिखा। तो क्या कर रहा है, गारव जिन उक्त लोपनम क्या करता है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का लोपन करता है, अहंकार करता है, अहंकार, तो भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं करता, भगवान के वचनों को इन क्रियाओं के माध्यम से लोपित कर देता है अपने गारव के कारण, उनकी मूल मूल सिद्धांत को भूल जाता है, भेद ज्ञान की कला भूल जाता है, तत्व निर्णय का स्वभाव भूल जाता है, अहिंसा भूल जाता है, सदाचार भूल जाता है, संयम भूल जाता है, विवेक भूल जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप कोई आयोजन करवा के देखो, यदि आपकी भावना सच्ची नहीं है तो आपका सर्वत्र नष्ट हो जाएगा, विवेक भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, यदि सही सच्ची दृढ़ता नहीं है तो। फिर बहाना होता है भैया क्या करें, संयोगी ऐसे हैं, लोग ही ऐसे हैं, मेहमान ही ऐसे हैं, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। भोग विलासिता इतनी तीव्र है कि आज के टाइम प्रभावना में तो भगवान जी, भगवान ही जाने क्या होता। तो क्या कह रहा है, गारव जिन उक्त लोपनम क्या करता है, भाई आपको तो सब शुद्ध ही शुद्ध मिलता है, हाँ हमें तो बिल्कुल शुद्ध मिलता है, लेकिन जहां अशुद्धि हो वहां उपस्थिति तो रहनी पड़ती है ना। तो क्या कह रहा है, गारव जिन उक्त लोपनम क्या करता है, क्या करता है, क्या 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 करता है जी, ये तारण स्वामी हमें नहीं सुनना आपकी बात, कुछ काम ही नहीं है आपके पास। अब हम व्रत ना करें, क्रिया ना करें, जन रंजन में लगे रहें, शरीर में सुखिया बुद्धि ना रखें, हैं, इंद्रिय विषयों का रसपान भी ना पड़े, मनोरंजन भी ना करें, तो फिर करें का काम का है, ना तप करने दे रहा है, ना व्रत करने दे रहा है, ना जन रंजन करने दे रहा है, ना मनोरंजन करने दे रहा है, ना गारव कर कच्छू तो करने नहीं दे रहा, आप क्या कर लें, कहाँ जाए, मर जाए का। भगवान जी, जीव की इतनी बुरी दशा है, इतनी बुरी दशा है, इतनी बुरी दशा है कि वो भगवान की बात भी नहीं समझ पाता। गुरुदेव कह रहे हैं पागल, इन जीवों, इन सब बाहरी प्रपंचों में अपनी आत्मा को कब तक कष्ट देगा जीव,
अब तो जन्म मरण के दुख मिट जाए ऐसा कोई यत्न कर। तारण स्वामी क्या कह रहा है भगवान जी, गारव जिन उक्त लोपनाम, तुम क्रियाओं के अहंकार में भगवान की वाणी को भूल गए हो, तुम तप के अहंकार में भगवान की वाणी को भूल गए हो, तुम व्रत के अहंकार में भगवान की वाणी को भूल गए हो, तुम प्रभावना के रस में बाहर की संयोगी भूमिका में प्रभावना के रस में तुम आत्मा को भूल गए हो, शुद्ध आत्मा को भूल गए हो, चैतन्य आत्मा को भूल गए हो। और जीवात्मा, जब तक तुम प्रभावना के रस में ये बाहरी प्रपंचों में जब तक तुम निज अंतरात्म सत्ता को भूलोगे तब तक जीवात्मा तुम्हारा हित नहीं होगा। इसलिए सचेत सावधान। यदि इतर निगोद की यात्रा से बचना है तो ना व्रत करना है, ना तप करना है, ना दर्शन मोह में लगना है, ना राग से कुछ करना है। तो भी क्या करना है? साधना करना है। काय की भेद ज्ञान तत्व निर्णय से संयम लेना है, तपस्या करना है, व्रत लेना है, महाव्रत धारण करना है, मोक्ष जाना है। अभी आप कह रहे थे ये नहीं करना, अब कह रहे हो करना है। गारव सहित नहीं करना, भगवान की वाणी में आचरण करते हुए करना है। भेद ज्ञान को साथ रख के करना है, वस्तु स्वभाव का ध्यान रख के करना है, जिन भगवान के वचनों को सिरोधार करके करना है, भगवान की अमृत वाणी का ताज पहन के, सम्यक्त का ताज पहन के फिर मोक्ष मार्ग में आगे निकलना है। भैया सम्यक दर्शन के बिना निकले तो जीवात्मा देख लो, तारण स्वामी बता ही रहा है। इतर निगोद, ये अगला पैराग्राफ नहीं खुल रहा, यदि अगला पैराग्राफ खुल जाएगा तो इसमें स्पष्ट लिख देंगे तारण स्वामी, ये सब करके जीव कहाँ जाएगा? सीधे इतर निगोद पतनम भवती। सीधा कहेंगे कि इन क्रियाओं के साथ ये जीव सीधा इतर निगोद में जाएगा, और इतर निगोद में जाके वही एक सांस में 8-10 बार कहो या फिर एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण कहो, बस इतना ही है जीव का जीवन। जन्म मरण जन्म मरण, ये मुझे तो ये कल्पना करने में भी भय लगता है कि एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण होता क्या। लेकिन जितने समय चर्चा करो उतने समय भय लगता है, और फिर बाकी समय जब निमित्त मिलते हैं इंद्रिय विषयों के, और जब अभी अली नीचे जाएंगे 50 लोग घेर के बैठ जाएंगे, जब सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, लोगों का संग मिलता है, तब भैया तब काय का कुछ कुछ भी नहीं, फिर कुछ नहीं होता। वह तो जीव ऐसा हो जाता है जैसे कि कुछ है ही नहीं। जीवात्मा वास्तविकता में यदि अंतर आत्मा का अंतर शक्ति का श्रद्धान करना है तो गुरुदेव की बात को स्वीकार करो। राग करण क्रिया, राग से क्रिया मत करो, राग के कारण जिन धर्म मत अपनाओ। आज जितने आपको दिखाई दे रहा है ना कि हम जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, वो शुभ राग के कारण प्रभावना करने निकला है, लेकिन उन मूर्खों को शुभ राग की परिभाषा भी नहीं पता, तो वो जिन शासन के नाम पे जिन शासन की आप प्रभावना करने में लगे। 99% आयोजन जिन शासन की आप प्रभावना के हैं, प्रभावना के नहीं। अब 1% कहीं हो रही हो तो पता नहीं, तो अपने को करना क्या है? क्या भाई कुछ नहीं करना। अरे अनुभूति तो कर लो रे भगवान जी। किसकी? अंगदि अंग, अनंत नंत, पद विंद, सर्वन्य, लोकालोक, लोक अवलोक, अनंत परिणाम, इस आत्मा की अनुभूति की। चलिए भैया अगला पैराग्राफ खुल गया, ये देख लीजिए। तारण स्वामी ने स्पष्ट कह दिया। क्या कह दिया? नीच सहकार पर जाओ गारव, नीच भाव के साथ पर्याय का सहकार करता है। जिन उक्तु ना दिष्टई, जिन्हें भगवान के वचनों को नहीं देखता, ना सही ना सहन करता, ना वयन न उक्त, न समय न सहकार, नीच स्वभाव मिथ्या भयभीत, जिन उक्त लोपनम करोति। कहाँ गया? नीच 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 क्रिया क्रिया कांति नीच, अरे अभी भी नहीं आया, निगोत नहीं लिखा, लिखा ना, ये लिखा देखो, जिन उक्त लोपनम तम नीच नीच निगोत। क्या देखो लिख दिया स्पष्ट तारण स्वामी ने, अभी नीचे और लिखेंगे, अगले पैराग्राफ में और आएगा, स्पष्ट लिख दिया। क्या करता है? नीच भाव का सहकार करता है, अर्थात पर्याय दृष्टि होने के कारण से नीच सहकार पर्याय गारव क्या करता है? नीच भावना होने के कारण से पर्याय का गारव रखता है। अहंकार, पुत्र का, परिवार का, धन का, दौलत का, मकान का, दुकान का, लाड़ी का, गाड़ी का, बंगले का,
ये बाहर की जितनी वस्तुएं हैं, इन बाहर की वस्तुओं का गारव अहम रखता है। नीच सहकार पर्याय गारव, नीच परिणामों का सहकार करके पर्याय का गारव रखता है। जिन उक्त नादिष्टई, और देखो तो भगवान ने क्या कहा है, भगवान की वाणी में क्या आया है, भगवान ने क्या उपदेश दिया है, इस बात को तो कभी स्वीकार भी नहीं करता। ना सही, ना भगवान की अमृत वाणी को कभी सहता। सहने का मतलब क्या होता है, अनुभव करना। मतलब भगवान के जो वचन है, अपन अपने को सहन नहीं होता ना, भगवान के वचन होते हैं क्या, ये भैया, यदि भगवान के वचन पुरुषार्थी भव जीवों को सहन होते हैं। सहाय मतलब आश्रय भी होता है, लेकिन अपन अपनी भाषा में थोड़ा सा विस्तार करके देखें तो भगवान के वचन वीरों को सहन होते हैं भाई, कायरों को थोड़े सहन होते हैं, नपुंसकों के लिए है ही नहीं। भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि वीरों के लिए है। क्यों, सहाय, क्योंकि वो आश्रयदाता है। भगवान की ये वाणी अपना वीतराग स्वभाव आश्रयदाता है। क्यों, क्यों आश्रयदाता है, क्योंकि इस परमात्मा के दिव्य ध्वनि से, इन परमात्मा के वचनों से जीव क्या कर सकता है भैया, अपने वीतराग पद को पर्याय दृष्टि से हटके, संसार परिभ्रमण से छूट के, अपने ध्रुव ज्ञान में वीतराग पद को तत्काल प्रकट कर सकता है। इतनी सामर्थ्य है काय में, भगवान की समृद्ध दिव्य ध्वनि में। लेकिन सहन ही नहीं होती, बर्दाश्त ही नहीं होती, आश्रय ही नहीं लेते अपन इसका। एक कान से जाती है, दूसरे कान से बाहर हो जाती है, अंदर नहीं उतरती भैया। न वयन, और देखो तो कभी भगवान की दिव्य ध्वनि की चर्चा करी किसी से? अरे कितने बार ये बात नहीं आ चुकी कि जीवात्मा घर में 4 लोग हो तो कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, अरे 15 मिनट, या हर बात बात में, बातचीत में जो डेली बातें करते हो ना बीका था, उन्हें छोड़ के चलते फिरते उठते बैठते वस्तु स्वभाव की चर्चा करा करो। भगवान के सिद्धांतों की चर्चा करा करो कि यहाँ ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, इसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये छोड़ के घर पुत्र परिवार वालों के बीच में ना वयन कह रहा है, निगोद जाने वाला भगवान के वचनों को नहीं बोलता। कम से कम अपने संयोग में संयोगी जीवों से फोन पे बात करते हो घंटों घंटों। अरे भगवान जी नियम ले लो, फोन पे यदि आधे घंटे बात करेंगे तो 15 मिनट भगवान की वाणी की चर्चा करेंगे। फिर अच्छा 15 मिनट भी कथा करके नर्क चले जाइयो, वापस निकलने का मार्ग तो बना रहेगा। तो ना वयन, नीच निगोद स्वभाव वाला जीव क्या करता है, ना वयन ना सही, जिन उक्त ना रिष्टई, ना उक्त, देखो भैया कहता भी नहीं, ना उक्तई, भगवान के वचन कहता भी नहीं है, ना वयन ना सुनता है, ना उक्तई ना कहता है, ना समय, और ना उनमें समाने की कोई भावना करता। जब सुनेगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं, तो फिर भगवान की वचन ना सुनेगा, वयन ना वयन ना वचनों को सुनेगा, ना उक्ता ही ना कहेगा, और ना समय, और ना समाने की भावना करेगा। जैसे कि आप कहोगे भैया, भैया हम तो भगवान के वचनों की वस्तु स्वरूप की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले सुनते ही नहीं। फोन पे रिश्तेदारों से बात करें तो उनकी रुचि नहीं है। अरे भगवान जी, जूम मीटिंग वाले अपने 50 मेंबर, 60 मेंबर, कम 70 मेंबर तक हो जाते हैं, सबके नंबर ले लो, इन लोगों को फोन लगाओ ना जो चर्चा सुनते हैं, इन्हीं लोगों को लगाओ ना कि भैया तुमने कहा सुने, तुम्हें कहा समझ में आई। तो भैया जो लोग नहीं सुनते हैं उन्होंने मत सुनाओ, जो सुनते हैं उन्हें तो सुनाओ। ना वयन ना उक्तई ना समय, ना उनमें समाता है, ना सहकार, और भैया ना भगवान की वाणी का सहकार करता है। सहकार करने के नाम पे तो पसीने सबको आते हैं, क्योंकि कहना भी सरल है, सुनना भी सरल है, बोलना भी सरल है, लेकिन समाना और सहकार करना बहुत कठिन है भैया। और जिसको सत्य का श्रद्धान है, आत्म तत्व की प्रतीति भास रही है, उसी के लिए संभव है स्वभाव में समाना, स्वभाव का सहकार करना। और तारण स्वामी कह रहे हैं नीच स्वभाव, देखो 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 इस नीच का स्वभाव कैसा है, जो भगवान की वाणी को ना कहता है, ना सुनता है, ना उसमें समाता है, ना उसका सहकार करता है, उसका स्वभाव कैसा है, नीच स्वभाव। नीच स्वभाव वाला वह जीव मिथ्या मिथ्या भावना सहित भयभीत, अनंत भयों सहित जिन उक्त लोपनम करोति, क्या करता है, सर्वज्ञ देव की वाणी का लोपन करता है, तम नीच निगोद, तो वो नीच निगोद स्वभाव की तरह वापस इतर निगोद की ओर चला जाता है। देखो भैया, चेतना है तो आज चेत जाओ, कल चेतना कोई मौका नहीं मिलेगा। जिन उक्तु, जिनेन भगवान के वचन ध्रुव है, नंद चतुष्टय, उनकी वाणी में आया कि तू आत्मा नंद चतुष्टय में, गारव सहकार लोपनम करोति, लेकिन जीव अपने अहंकार के कारण से,
क्रियाओं के अहंकार से, बोलने के अहंकार से, बताने के अहंकार से, रहने सोने खाने पीने घर दुकान मकान पूर्त परिवार पर्याय के अहंकार के कारण उनका लोपन करता है। नीच सहकार, नीच उत्पन्न, नीच सहकार, नीच भाव का सहकार करने से, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार का सहकार करने से नीच उत्पन्न क्या होता है, ये नीच गति में उत्पन्न होता है। मन नीच, इसका मन नीच है वर्तमान में, संगी पंचेंद्रिय जीव से लेकर आए, उसका मन नीच, इसके शब्द नीच, ये जो बकबक करता है उसके शब्द नीच है। वयन नीच, इसके ये जो जितना सुनना समझना बोलना बताना है, इसके अंदर जितना चिंतन चल रहा है वो सब नीच है। क्रिया सहकार क्रांति नीच, क्रिया सहकार, इसके शरीर क्रांति, शरीर के द्वारा होने वाली इसकी सारी क्रिया और क्रियाओं का शुभ अशुभ भाव का सहकार सब नीच है। जाति उत्पन्न नीच, नीच जाति में उत्पन्न हुआ। कलन नीच, आत्रो ध्यानी है, आत्रो ध्यान में डूबा हुआ है। अरे तारण स्वामी सभी नीच है तो इसमें है का, कहना कच्छू नहीं है, ये निगोज जाएगा। देखो ये आज के लिए इतना ही पे छोड़ रहे हैं हम आपको। मन नीच, इसका मन नीच है, क्यों, विषय भोग में लगा है। शब्द नीच, ये जो बोल रहा है इसके द्वारा शब्द कहे हुए सारे नीच है। वयन नीच, इसका अंतर का चिंतन पूरा नीच है, जितने वचन है इसके पास सब नीच है, दुनिया की बात सुनता है, भगवान की बात नहीं सुनता। क्रिया सहकार क्रांति नीच, शरीर के द्वारा जो क्रिया करता है वो भी नीच है, चाहे पुण्य की हो चाहे पाप की हो, चाहे दान दया परोपकार हो और चाहे पाप से कसाय हो, सब उसके नीचे ही नीच है। और जाति उत्पन्न नीच, कहाँ जन्म लेगा, नीच जाति में, नीच जाति में चला जाएगा, मतलब विकलात्रय आदि पर्याय में या स्थावर आदि पर्याय में, निगोद आदि पर्याय में चला जाएगा, और सीधा कहें तो निगोद चला जाएगा। नीच उत्पन्न नीच, नीच भाव वाला जीव नीच जाति नपुंसक लिंग को धारण करके भैया निगोद जाएगा। कलन नीच, क्यों, क्योंकि इसका ध्यान ही नीच है। ध्यान नीच है मतलब आत्मरोध ध्यान में पागल हुआ ये बेचारा जीव सम्यक्त को, धर्म ध्यान को, आत्मा की शक्ति को, वीतराग स्वभाव को, अपनी निज अंतर चेतना को नहीं जानता। इसलिए ये पूर्ण नीच स्वभाव वाला है। भैया अपन जागे, अपन चेते, अपन संभले और गुरुदेव की समृद्ध देशना को स्वीकार करके अपन सब इस नीच भाव से बाहर निकले, अर्थात मिथ्यात्व को छोड़े, तो आपका और हमारा सबका हित है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत श्रीमद चिंतारन तन्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु।